पाकिस्तानी मीडिया कोई भी चूरन बेचे सर। मैंने इतने प्रोग्राम देखे जब से 24 की खबर आई है ना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी मीटिंग करवा रहे हैं, तो बड़े र्यूमर फैल रहे हैं सर वहां पे। हो सकता है कि अब अमेरिका से प्रेशर आया है और 370-35 से अब वापस बहाल हो जाएगा। अपनी कौम को चूरन खिलाना, झूठी बातें करना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और जैसी 24 तारीख को पता लगेगा कि बहाल नहीं हो रहा है, फिर ये टॉपिक बदल के किसी और चीज पे लग जाएंगे। ये अभी फिलहाल इनका 24 तारीख तक पाकिस्तानी मीडिया का झूठ चलेगा कि हो सकता है। मैं आपको बता दूं एक बात ताहिर साहब, ठीक है, बाइडेन आके, ठीक है, लाल किले पे आके सर के बल नाच ले, 370-35 से वापस नहीं हो सकता। ये अपने सर के बल नाच ले। दिस इज अ डिसीजन। देखिए, इंडियन और पाकिस्तानी पार्लियामेंट में, मैं पाकिस्तानी मीडिया से मुखातिब होकर एक बात कहना चाहता हूं। पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पार्लियामेंट, सॉरी माफ कीजिएगा, पाकिस्तानी पार्लियामेंट और इंडियन पार्लियामेंट में एक ही फर्क है सबसे बड़ा, ठीक है। हमारी पार्लियामेंट हमारे सर का ताज है, पाकिस्तानी पार्लियामेंट किसी डिक्टेटर की पांव की जूती है। हम अपनी पार्लियामेंट को यहां पर रखते हैं सर, अपने सर के ऊपर। इंडियन पार्लियामेंट की जगह यहां पर है, और पाकिस्तानी पार्लियामेंट की कमर जावेद बाजवा के बूट के नीचे औकात है। तो अपनी पार्लियामेंट से हमारी पार्लियामेंट की ये लोग जब वो करते हैं ना, कंपैरिजन करते हैं, तब मुझे लगता है कि पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, कौन सी अफीम खा रहे हैं ये लोग। सो आई जनरली टेंड टू इग्नोर देयर स्टेटमेंट्स, बट इट्स फनी, देखने में अच्छा है, मतलब इट्स गुड एंटरटेनमेंट। ठीक कहा आपने। अच्छा, ये जो आप बात कह रहे हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन पब्लिक कंजम्पशन के लिए, जी को खुश करने के लिए ये बात इस वक्त सोशल मीडिया पे फैला रहे हैं कि भारत अब दोबारा से कश्मीर को उसी हालत में ले आएगा। ऑफ कोर्स वो तो हमें भी लगता है कि 370-35A किसी सूरत में वापस नहीं आएंगे। महबूबा मुफ्ती और ये सब पब्लिक कंजम्पशन के लिए कहते रहते हैं कि ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन जो आप भी बात कर रहे हैं कि स्टेटहुड बहाल हो जाएगी, उसकी हमारे व्यूअर्स को बताइए एग्जैक्ट सिचुएशन क्या होगी, कैसे देखते हैं, क्या गैस है? नहीं ताहिर साहब, ये तो कमिटमेंट कर दी है ना ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने, ये कमिटमेंट कर दी है कि स्टेटहुड बहाल हो जाएगी। Right. उन्होंने बोला है कि जिस दिन सरकार को ये लगा कि मामले वहां पे नॉर्मल है, हम स्टेटहुड बहाल कर देंगे। और ये सरकार ने डे 1 से सरकार बोल रही है स्टेटहुड बहाल कर देंगे। इसमें भी इमरान खान बीच बीच में बोलता रहता है ना कि स्टेटहुड बहाल करनी चाहिए। तुम्हें क्या लेना देना, स्टेटहुड बहाल करनी चाहिए, हमारा अंदर का मामला हम कर देंगे। और जिस दिन स्टेटहुड बहाल होगी, आप देख लीजिएगा कि जो इसके वर्कर्स हैं पीटीआई के, ये बोलेंगे देखो इमरान खान के प्रेशर में आके मोदी साहब ने डर के स्टेटहुड बहाल कर, ये बोलेंगे, देख लीजिएगा। मुझे तो बहुत फनी लगते हैं ये लोग, पीटीआई वाले, दे आर बंच ऑफ जोकर्स, ये ऐसी बातें करते हैं। लेकिन सच बात यह है ऑन ग्राउंड की ताहिर साहब 100% स्टेटहुड कश्मीर को मिलनी है। ये सरकार बहुत पहले अनाउंस कर चुकी है, ऑन रिकॉर्ड है, आप यूट्यूब पे जाके देख लीजिए, अमित शाह जी का बयान है। और ये हो जाएगा, ये जिस दिन उनको लगा कि नॉर्मल है। अब होगी, अगले साल होगी, मुझे नहीं पता। हो सकता है 24 तारीख को डिसीजन कर दें, हो सकता है अगले साल करें या उसके बाद करें, लेकिन ये होना तय है क्योंकि ये होम मिनिस्टर का पार्लियामेंट में कमिटमेंट है। आपने कहा होम मिनिस्टर का पार्लियामेंट में कमिटमेंट है, बिल्कुल दुरुस्त कहा। ये बात अगर हमारे व्यूज़ भी रिकॉल करें तो अमित शाह जी का ऑन ब्रैकेट ये है स्टेटमेंट। लेकिन उससे होगा क्या, क्या फ़र्क होगा? हमारे आम ले जो व्यूज़ हैं, स्पेशली जो पाकिस्तानी व्यूज़ हैं, उनको ज़रा समझाइए कि उसके बहाल होने से क्या फ़र्क होगा इस वक्त की जो सिचुएशन है। देखिए, फ़र्क ये होगा कि वापस पॉलिटिकल प्रोसेस टॉप लेवल से स्टार्ट हो जाएगा। पॉलिटिकल प्रोसेस ज़्यादा रुका नहीं था क्योंकि बीच में चुनाव भी हुए थे, लेकिन अब प्रॉपरली एक पॉलिटिकल प्रोसेस जैसे इंडिया के और स्टेट्स में है, जैसे यूपी में है, जैसे मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, बंगाल में, तमिलनाडु में, केरला में, कहीं और है, उसी प्रकार से वही चीज शुरू हो जाएगी कश्मीर में। एज अ फुल स्टेट जम्मू एंड कश्मीर में दिस विल स्टार्ट। ये जरूरी है। ये जो 2 साल तक ये नहीं था वहां पे और गवर्नर का राज था, ये ताहिर साहब बहुत जरूरी था। ये एक सर्जरी करनी जरूरी थी कश्मीर में। मुझे लगता है सर्जरी खत्म हो गई है। अब पोस्ट ऑप केयर जो होती है उसमें कश्मीर जा रहा है। ये हुर्रियत वाले, सर्जरी किसकी हुई? हुर्रियत वालों की सबसे पहले। उसके बाद सब ये आपके जितने भी OGWs थे, ओवरग्राउंड वर्कर्स, आपके जितने टेररिस्ट आउटफिट्स थे उनके, स्टोन पेल्टर्स थी उनकी सर्जरी। और जो गलत किस्म का पॉलिटिकल माहौल था, गलत किस्म का पॉलिटिकल माहौल, ये मैं एक थोड़ी सी तल्ख हकीकत है लेकिन बोलना जरूरी है ताहिर साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी जरूर जरूर। ये देखिए, चीफ मिनिस्टर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल होता है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है चीफ मिनिस्टर की, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान ने पता है सबसे बुरा क्या करा कश्मीरियों के साथ? ये कहना जरूरी है यहां पे। सबसे जो उन्होंने
जो कश्मीरियों के साथ उन्होंने बहुत जुल्म करा है पाकिस्तानियों ने, टेररिज्म से भी बड़ा जुल्म। उन्होंने कश्मीरियों को यह यकीन दिला दिया कि तुमसे अहम कौम कोई है नहीं दुनिया में, और ये बहुत गलत करा उनके साथ। कश्मीरी उतने ही अहम है जितना दिल्ली वाला है, कश्मीरी उतने ही अहम है जितना यूपी वाला है, मध्य प्रदेश वाला है, उड़ीसा वाला है, बंगाल वाला है, या फिर तमिलनाडु केरला वाला है। भारत का जितना एक नागरिक अहम है उतना ही एक कश्मीरी अहम है। इन्होंने क्या स्टोरी सुनाई, अगर कभी तीसरी जंग अजीम होगी, थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी, तो कश्मीर के लिए होगी। अगर कभी न्यूक्लियर वॉर होगा तो कश्मीर के लिए होगा। जब भी हम लोग जाते हैं तो हम यूनाइटेड नेशंस में सिर्फ कश्मीर की, इन्होंने इतना कश्मीर कश्मीर करा कि बेचारे कश्मीरियों को इन्होंने झूठ बुला बुला के ये बोल दिया कि तुमसे अजीम कौम तो है नहीं। अरे अजीम हैं, पर मैं कह रहा हूं दुनिया में सब बराबर हैं, सब खुदा के बंदे हैं, सब बराबर है, सब अजीम है। मैं अपने आप को किसी कश्मीरी या किसी तमिलनाडु या किसी बंगाली से बड़ा नहीं मानता। वो मेरे भाई हैं, वो मेरे बराबर है, मैं उनके बराबर हूं, दैट्स इट। मैं किसी मजहब को या फिर किसी जाति को या किसी वर्ग विशेष को मैं अपने से बड़ा या अपने से छोटा नहीं मानता। इन लोगों ने पिछले 30-35 साल में इतना गलत करा कश्मीरियों के साथ, ये बोलते हैं कि न्यूक्लियर वॉर होगा तो तुम्हारी वजह से होगा, जंग होगी तो तुम्हारी वजह से होगी, दुनिया अगर तहस नहस हो जाएगी तो तुम्हारी वजह से होगी, अगर कयामत का दिन आएगा तो कश्मीर की वजह से। ये पता नहीं क्या चूरन इनको खिला खिला के, जैसे अपनी कौम को चूरन खिलाया इन्होंने, कश्मीरियों को भी खिलाया। तो ये सबसे बड़ा इन्होंने डिससर्विस करी जो कश्मीरियों के साथ जो ज्यादती करी, टेररिज्म से बड़ी ज्यादती, क्योंकि दिमाग पे हमला है। अब मैं आपको बताता हूं सर, ये जो आपने बोला कि स्टेटहुड में होगा क्या, वहां पे होगी तरक्की, राइट। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि महबूबा मुफ्ती कम से कम, अगर फारूक अब्दुल्ला नहीं तो महबूबा मुफ्ती को कम से कम 10-15 साल और जेल में रखना चाहिए, अंडर प्रोविजंस ऑफ द लॉ जेल में रखना चाहिए, और कश्मीर में जेल में नहीं रखना चाहिए। सर ये बहुत गलत काम करा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कश्मीर में नहीं, केरला में, तमिलनाडु में, मणिपुर, नागालैंड, गुजरात, अलग अलग कोने में इनको जेल में रखिए। ये जो लेडी है ना, ये इस खातून का दिमाग खराब है, और अपने आप को खुदा समझना। आप स्टेटमेंट देखिए, आप फारूक अब्दुल्ला की स्टेटमेंट देखिए ना, हमें पाकिस्तान से बात करनी होगी। फारूक अब्दुल्ला कह रहा है, भाई आप हैं कौन? आप एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। डोगरा आपको मानते नहीं अपना, डोगरा आपको अपना नहीं मानते। डोगरा एक कम्युनिटी है जो जम्मू की है, और ये जो पूरा आपको पता ही होगा ताहिर साहब, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये जो अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था, जो किंगडम था, डोगरा का बनाया हुआ है। बिल्कुल, महाराजा डोगरा थे, जमवाल डायनेस्टी है। जमवाल डायनेस्टी ने अपने बाजुओं की ताकत से, इन्होंने, जनरल जोरावर सिंह एक बहुत जबरदस्त शख्सियत थे, उन्होंने तिब्बत को खड़का दिया था सर। डोगराओं की आप कहानी सुनिए। तो ये अब्दुल्ला मुफ्ती किस खाते में आते मुझे पता नहीं। अभी अपने बाप के चक्कर में ये बन गया, ये फारूक अब्दुल्ला, और उमर अब्दुल्ला अपने दादा और बाप के चक्कर में बन गया। इसी तरीके से महबूबा मुफ्ती मोहम्मद सईद जो इसका बाप था, उसके चक्कर में बन गई है चीफ मिनिस्टर। काम इन्होंने धेले भर का नहीं करा। मैं आपको बताता हूं, आप कभी जाइएगा कश्मीर में, और जब आप इंडिया आएंगे मैं आपको ले चलूंगा, आप स्टेट हाईवे के हाल देखिएगा, आपकी आंख में आंसू आ जाएंगे। इंडिया में कहीं इतनी बुरी रोडें नहीं है जितनी कश्मीर में है सर। इतना इन्होंने बुरा हाल कर रखा है। क्यों? क्योंकि आपको बाहर प्रॉपर्टी खरीदनी है ना सर। आपको देखिए, आपको बाहर प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपको बाहर जाके लंदन में बड़े बड़े महल खरीदने हैं, तो वो पैसा कहां से आएगा? यहां से आएगा। अच्छा, इन्होंने खौफ का माहौल, ये हर समय, ये दोनों परिवारों ने क्या करा है, इन्होंने हर समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ब्लैकमेल करा है। जैसे हुर्रियत करता था ना, ये लोग अलग किस्म के हुर्रियत थे, हुर्रियत अलग किस्म की हुर्रियत थी। ये सभी हुर्रियत टाइप के ही हैं। इन्होंने कैसे बोला, अगर हम नहीं होंगे तो कश्मीर पाकिस्तान चले जाएगा, अगर हम नहीं होंगे तो आग लग जाएगी। फारूक अब्दुल्ला ने नहीं बोला था कि खून की नदियां बहेंगी और बारूद के ढेर पे बैठा है 370-35 से? इन्होंने बोला था, इनका ऑन रिकॉर्ड बयान है। क्या हुआ 370-35 से? फाड़ के डस्टबिन में डाल दिया अमित शाह ने। क्या कर लिया इन लोगों ने? क्या कर लिया? तो ये ऐसे बड़बोली बातें करते हैं। ये मैं बता रहा हूं। आखिरी में एक बात कहना चाहूंगा ताहिर साहब जी, इस सरकार ने कुछ नहीं करा। इस सरकार ने, दे कॉल्ड देयर ब्लफ। एक बंदा कहता है ना, मेरे सामने आए तो गोली मार दूंगा, वो डराता है, मेरे सामने आए गोली मार दूंगा। अमित शाह ने बोला, तू चला दे गोली, तेरी खुशी है ना, तू चला गोली, मैं भी देखता हूं कैसे चलाता है गोली। तो बंदूक में गोली थी नहीं, हाथ जोड़ के चुपचाप बैठ गए, डाल दिया इनको जेल में, टाइट हो गए सब।
फारूक अब्दुल्ला फिर भी एक लेवल पे ठीक है थोड़ा सा। महबूबा मुफ्ती 10-15 साल इसको ना केरला वेरला में, तमिलनाडु में, कहीं यहां से 3000 किलोमीटर दूर, इसको आराम से बोलो 10-15 साल आप बुढ़ापे के दिन यहीं पे काटो। ये जहर उगलती है नंबर 1, एंड फॉर हर पॉलिटिकल बेनिफिट। मैं आपको बताता हूं, ये जो हिंदुस्तान के खिलाफ बोलती है, इसकी बहन है रूबिया सईद, ठीक है सर। रूबिया सईद को किडनैप करा था आतंकवादी छोड़े। अक्सर ये लोग कहते हैं ना कि उस जमाने में जब जसवंत सिंह जी हमारे मंत्री हुआ करते थे तो आपने उसको छोड़ दिया था, जैश ए मोहम्मद का जो मौलाना मसूद है, उसको छोड़ दिया था काबुल में। IC 814 की हाईजैकिंग हुई थी एयर इंडिया की 1999 जी। तो उसमें तो सन मुझे याद नहीं, बट उसमें क्या था सर कि उस चीज में जो बात असली हुई थी ना, उसमें कॉमन इंडियंस थे। सरकार को झुकना पड़ा क्योंकि 150 हिंदुस्तानी थे, वो मार देते तालिबान वाले ना, तो सरकार को झुकना पड़ा। पर रूबिया सईद के चलते कितने आतंकवादी छोड़े जरा पूछिए। गुलाम नबी आजाद है कांग्रेस के लीडर, उनका रिश्तेदार किडनैप हो गया था। इन्होंने कश्मीर में कितने आतंकवादी, कितने दहशतगर्द छोड़े गुलाम नबी आजाद को छुड़वाने के लिए, राइट। इन लोगों ने धंधा बना रखा है कि अपने बच्चों को किडनैप करवा के टेररिस्ट को छुड़वाओ, वरना बार बार कैसे हो जाता है कश्मीर में। इंडिया के होम मिनिस्टर की बेटी को, सर भारत है ये, कोई छोटा सा कोई देश नहीं है कहीं पे, गरीब सा मस्कीन सा, जिसके आपने, इंडिया का होम मिनिस्टर था, इसकी उसको उठा के ले गया, जैसे छोड़ा उसको छोड़ भी दिया ठीक ठाक, रास्ते पे छोड़ दिया कि जाओ बेटा घर चले जाओ। तो इनके अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि दे हैव ऑलवेज बीन हैंड एंड ग्लव। जब कश्मीरी पंडितों को भगाया गया वहां से, जब कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हुआ, उस समय इंडिया का होम मिनिस्टर कौन था सर? जब टेररिज्म इंडिया में आया, कश्मीर में आया टेररिज्म, तब इंडिया का होम मिनिस्टर कौन था? इसके फादर थे, महबूबा मुफ्ती के फादर थे। उनकी नाक के नीचे टेररिज्म आया, कैसे आया? आप इनसे पूछे कि भाई तुम्हारे क्या रिश्ते हैं, कहां से तुम्हारी फंड, जरा पता लगा। तो ये सब इनको मैं बता रहा हूं, जब से NIA गई है ना वहां पे, NIA ने इनका गरेबान पकड़ के उल्टा करके हिला दिया इन लोगों को, तो अब इनको अकल आ गई थोड़ी सी, अब इनको और भी अकल आएगी। ये बोलते रहे अपने बकवास करते रहे, वो तो खैर इनको अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा अलाउड है बकवास करना, लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे कश्मीर में। अगर करेंगे ना फिर अंदर। Please subscribe and share my channel.